फुल वीजा आ रहे हैं, फुल वीजा आ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करते हैं ना यारो, तो अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप मामला हिल जाएगा ऐसे। ऑस्ट्रेलिया पूरी माइग्रेशन पे डिपेंड है। राम राम दोस्तों, मैं पंकज राजस्थानी आज नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो पूरी देखने की कोशिश करो, अगर पूरी नहीं देखो तब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आज टॉपिक दोस्तों ये है, जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो बनाई थी, भी रिफ्यूजल आते क्यों हैं, ये गलतियां ना करें। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज, इसके अंदर बताऊंगा रिफ्यूजल का मैटर ही नहीं रहेगा। फिर अगर ये गलतियां करोगे नहीं, अगर फाइल सबसे स्ट्रॉन्ग बनानी है तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वो है दोस्तों कोर्स रिलेटेड। भाई मतलब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे XYZ, भी आपने 12th करी आर्ट से, बायो से, कॉमर्स से, कौन से ही करी है, बट जब यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगा रहे हो तो मेक श्योर ये रखो भी आपका कोर्स उसी आपकी प्रीवियस स्टडी के रिलेटेड हो। अगर नहीं है रिलेटेड, आपका दिल कर रहा है भी मैंने साइंस पढ़ी है, मेरे को कुछ ऐसा पढ़ना है, साइंस पढ़ के आपको कॉमर्स का कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए दोस्तों। अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर सक्सेस रेट 50-50 होता है, बट स्टिल आपका वीजा आ सकता है। 50% तो पॉजिटिविटी है ही है। उसके अंदर ये होता है भाई आपने कोई चीज पढ़ ली तो वो आपके बंद नहीं की है, भाई हाँ ये चीज आपके पास ही रहनी है, हमेशा यही चीज करनी है, कोई इलाज नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट तो कोर्स रिलेटेड हमेशा रखो। कॉमर्स है तो कॉमर्स से एक बार लेके आओ, आने के बाद में अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी होती है वीजा दोस्तों। अगर वीजा आ गया सब सॉर्ट है। अब दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट मतलब आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना चाहिए। अगर आजकल जो माहौल चल रहा है ना, लोग कह रहे हैं वीजा भी मैं ही लगा दूं, मैं लगा दूं, फलाना ढिमकाना, जो बैठे हैं वो कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं मैं वीजा लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमेशा ये ध्यान रखो, आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी या ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। अगर आपको यूं लगता है भाई हाँ लेवल 2 की यूनिवर्सिटी, ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, उसका आप चेक करो हर जगह, उसका गूगल पे देखो, क्रोम पे, हर जगह उसकी रिसर्च करो दोस्तों भी हाँ इस यूनिवर्सिटी में कितना क्या दम है, उसके बाद में लेवल 2 में जाओ। अदरवाइज लेवल 1 और ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी चुनो, इसके अंदर वीजा आने के चांसेस 80 से 100% होते हैं। जो माहौल चल रहा है कॉलेजेस का, फिलहाल वीजा आए थे दोस्तों, बिल्कुल आए थे, मैं नहीं कह रहा नहीं आए थे, वीजा आए थे, बहुत सारे आए थे कॉलेजेस के, बट स्टिल अब मेरे पास, आप मेरे कमेंट्स खोल के देखोगे ना, कोई भी वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिल जाएंगे, उसके अंदर कॉलेजों के नाम तक आज बताए हुए बंदों के, मैं तो नहीं ले सकता नाम दोस्तों। इन कॉलेज के मेरे रिफ्यूजल आ रहे हैं आगे, या मेरे भाई का आ गया, बहन का आ गया, किसी का आ गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है दोस्तों गुड एजेंट या कंसल्टेंट। अगर आपने एरे गहरे नत्थु गहरे से फाइल लगवा ली तो दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, चाहे आपकी फाइल कितनी अच्छी हो, उसको लगानी नहीं आती, क्या फायदा रहा। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूं भाई आप ऐसे बंदे से फाइल लगाओ, एटलीस्ट जिस बंदे को नॉलेज हो, जिस बंदे के वीजा आए हों, जिस बंदे ने, जिसका रिकॉर्ड हो, पॉजिटिव रिकॉर्ड हो। आपने 4 बंदों से पूछा, सभी ने बताया भी हाँ ये बंदा बढ़िया है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया दोस्तों, ये मेन पॉइंट भी मान सकते हो आप। अगर आपने शुरुआत ही बढ़िया नहीं करी तो अंत तो पता नहीं कैसा ही होगा। तो ये भी चीज है दोस्तों, ध्यान में रखो। मुंह उठा के नहीं जाना है किधर ही, मुंह उठा यार कर दिया बस, ठीक है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट दोस्तों ये है, जैसे जब आप फाइल लगाते हो ना तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रेंड कैसा चल रहा है। हर एक देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर एक देश में ऐसा दौर आता है, मतलब एक समय आता है भाई कौन कभी कैसा ही हो सकता है साल के अंदर, वो उसके अंदर यूं हो जाता है यहाँ अब रिफ्यूजल। कई बार ऐसा होता है फुल वीजा आ रहे हैं, फुल वीजा आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक जल्दबाजी ना करें, मेरी फाइल तैयार है मैं लॉन्च कर दूं, कोई बात नहीं, एक महीने रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज में। 2 महीने जल्दी आ जाएंगे, बट जो रिफ्यूजल आ गया ना उसके बाद में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, फिर घर पे बैठे रहोगे आप, समझ रहे हो। तो ये एक ट्रेंड भी देख के चला करो भी हाँ अब ये पॉजिटिव चल रहा है, अब ये नेगेटिव चल रहा है, समझ गए। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है, जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हो तो ट्राई ये करो रीजनल एरिया में ले, क्योंकि रीजनल एरिया में जनता जाने पसंद नहीं करती, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं भी वो रीजनल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। डेवलप कैसे होता है, ऑस्ट्रेलिया पूरी माइग्रेशन पे डिपेंड है दोस्तों, आपको पता है, जनता यहाँ पे आती है तो ये ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। स्टूडेंट्स के दम पे बहुत कुछ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर स्टूडेंट्स ना हो ना तो ऑस्ट्रेलिया का मामला हिल जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का इनका। तो आप वो कोई भी शहर हो, छोटा सा शहर हो, वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाएंगे कैसे, जब स्टूडेंट्स जाएंगे, काम बढ़ेगा, काम होगा, घर बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली देश डेवलप होगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। ये 5वां पॉइंट हो गया। तो
सिक्स पॉइंट दोस्तों, जो जरूरी पॉइंट है, फंड्स। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप एजुकेशन लोन पे जा सकते हो दोस्तों। एजुकेशन लोन से वीजा सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। इसका दोस्तों एजुकेशन लोन अगर आपके पास है तो फंड्स आपको बहुत कम शो करने पड़ेंगे, मतलब 5-7 लाख रुपये आपको जो फीस भरनी है वो एट ए मोमेंट वो दिखाने पड़ेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा एजुकेशन लोन पे हो जाएगा काम। अगर आपके पास एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा तो आप ट्राई करो जेन्युइन फंड करो। जेन्युइन फंड का मतलब होता है दोस्तों, आजकल इनको चालाकी पता चल गई है जनता को, यहाँ पे सब समझने लग गए हैं भाई बंदा कैसे क्या कर रहा है। तो अगर आपके फंड्स थोड़े बहुत भी गलत है ना, जैसे कई तरीके होते हैं जो बंदे करवाते हैं, एजेंट करवाते हैं, कई एजेंट भले आदमी होते हैं जो भले तरीके से करवाते हैं, कई होते हैं फराडी जो फराडी तरीके से करवाते हैं। तो आपके ऊपर बात है आप कैसे करवा रहे हो। आपको अपनी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, आपके इनकम सोर्सेज, आपकी CA रिपोर्ट, हर एक चीज आपको अप टू डेट होनी चाहिए आपके पास। यूं नहीं है कि हाँ अगले ने कह दिया वो कर लिया, समझ गए। अच्छा, 7वां पॉइंट दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे डॉक्यूमेंट्स के कारण रिफ्यूजल आते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में गैप है, उस गैप को जस्टिफाई करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। या आपने चाहे उस गैप के अंदर आपने कबड्डी खेली, चाहे आपने मेला देखा, कुछ ही कराया आपने XYZ, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास बाइज्जत। ये मानते हैं भी हाँ इस बंदे ने ये किया, आपने रिसर्च करी, अपनी एग्रीकल्चर पे रिसर्च करी, उसके ऊपर आपने कोई रिपोर्ट निकलवाई, कोई और चीजें करवाई, वो सारी आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं ये कर रहा था, मेरा इंटरेस्ट था, दैट्स इट। और जो डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करते हैं ना यारो, तो जुगाड़ भी असली होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो जुगाड़ कैसे चेक करते हैं। बन के आ गया कागज आपके पास, उसको पता तो उसको देखो, सूरी वेरीफाई तो करो, समझ गए। तो ये यारो मैं वो सारी चीजें नहीं खोल सकते पत्ते, समझदार हो आप, समझ जाओ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है एक। अच्छा, 8वां पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे ये होता है भी अगर आपने कोई भी आप फाइल लगा रहे हो तो यहाँ पे 3 इंटेक मेन होते हैं। एक तो फेब मार्च मान सकते हो आप, एक होता है जून जुलाई, एक होता है नवंबर सितंबर नवंबर, इस कहीं। तो जब भी आप फाइल लगाना शुरू करो उससे कम से कम 3-4 महीने पहले ही प्रोसेस शुरू कर लो अपनी, ताकि जब वीजा आए तब तक आपका टाइम इनफ रह जाए। यूं न हो कि हाँ डेफर लेना पड़ जाए 3-4 महीने की छूट जाती है, समझ गए। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था बट जरूरी समझा मैंने, तो आपको मैंने बता दिया। तो ये दोस्तों 8 पॉइंट थे, ये आप ध्यान में रखो। गारंटी तो मैं अब कैसे दे सकता हूँ यारो, एक चीज है, बट मैं भी 90% कह सकता हूँ कि मैंने ये चीजों का ध्यान रखा, मेरे साथ वाला ने ये ध्यान रखा, तो वो सारे हम यहाँ हैं। आप रखोगे तो आप भी आ सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए पंकज राजस्थानी को अपना इंस्टा पे भी, वहां पे मैं रील डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो आप पंकज राजस्थानी लिखोगे ना, मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप जाके फॉलो कर लें। यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक लुइक सारा कर दो, जो कुछ हो सकता है शेयर कर दो, जिस भी भाई आपका कोई है रिश्तेदार है तो उसके काम आ जाए, ठीक है। तो अपनी तो यही थी एक छोटी सी बात यार, जो सारा ये 8-9 पॉइंट है ये ध्यान में रख लो, नहीं पार हो जाएगी, वरना भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका प्यार यूं ही बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यारो, जय श्री राम।